पता चलता है ना कि आप मॉम पर शक कर रहे थे कि उन्होंने नानी को कमरे में बंद रखा हुआ है। और इससे ये भी पता चलता है कि नानी को जिब्रान भाई ने अगवा नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हाथ की सहरी खाऊंगी? तुम्हें लगता है कि रमजान के इस महीने में तुम्हें खाने में जहर मिला कर दूंगी मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती। लगता है इंस्पेक्टर जिब्रान ने तुम्हें हमारी डिमांड नहीं बताई। जी बताएं आप। तो फिर कब होगी हमारी डिमांड पूरी? जब तुम्हारी माँ की लाश तुम्हारे घर के बाहर फेंक कर जाएंगे तब। तुम तो कमाल की केयर टेकर हो अधिका भाभी की। कोई केयर टेकर नहीं हूं मैं। बाद में भी मुझे बातें ही सुनाई गई है। मैं तो बस अब जिम्मेदारी समझ के निभा रही हूँ। आप बेफिक्र रहें। अब अगर किडनैपर की कॉल आई तो मैं खुद उनसे पूछूंगा 5 करोड़ कहाँ और कैसे लाने हैं। आप टेंशन नहीं लें। अयान, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ शाफे। लेकिन क्यों? नानी जान को लेकर शाफे, सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है। मुझे नहीं लगता जिब्रान भाई झूठ बोल सकते हैं या उनको अगवा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरू से हमारे बहुत काम आए हैं। लेकिन वो मॉम पर बहुत इल्जाम लगा रहे हैं और इस बात को लेकर मुझे उन पर शक है। शाफे, शक की गुंजाइश तो जिब्रान भाई ने मेरे सामने भी छोड़ दी है, लेकिन अयान, हमें जिब्रान भाई से खुलकर बात करनी होगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने नानी जान को घर से गायब किया। हेलो। हाँ, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ फाइल ढूंढ के, ठीक है? हाँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं फिर बेफिक्र रहा हूँ। ओके, बाय बाय। अब किस बात का रोना है? फरहान, तुम जाओ यहाँ से। अच्छी बीवियां वो होती हैं जब शौहर घर से जा रहा हो ना तो दरवाजे तक छोड़ने आती हैं। हाँ, तो नहीं हूं ना मैं अच्छी बीवी। तो फिर अपनी अच्छी बीवी के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आए। मैं तो बहुत बुरी हूं, इतनी बुरी कि सौतन का थप्पड़ तक खाकर उफ तक नहीं करती। और तुम्हें ये तक नहीं कहती कि जाकर उससे पूछो कि उसने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। आ गई थी उठकर सहरी बनाने के लिए, हाथ जोड़कर उसे वापस भेजा कि तुम जाओ, मैं बना लूंगी, तुम जाकर आराम करो। और कितनी बुराइयां गिनवाऊं मैं तुम्हें। मैं तो इतनी बुरी हूं कि सौतन होने के बावजूद अपनी सौतन को कबूल कर चुकी हूं। और तुम्हारी अच्छी बीवी मेरे पॉजिटिव रवैये के बावजूद मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही है इस घर में। शाज़े, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं उसकी कंडीशन की वजह से चुप। और अगर उसकी कंडीशन की वजह से उसके सामने चुप हो तो मेरे सामने क्यों जबान चलती है इतनी तुम्हारी? जब तुम्हें पता है फरहान कि उसकी कंडीशन की वजह से मैं चुप रहती हूं, तो फिर गुस्सा क्यों करते हो मुझ पर? अच्छा ना, सॉरी यार। सॉरी नहीं चाहिए मुझे। तुम प्लीज अपनी मीटिंग में जाओ और छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। और हाँ, उससे कह देना कि अपनी इफ्तारी खुद बनाए, नहीं कमाना मुझे और सवाब, नहीं सुननी उसकी कड़वी और तुम्हारी जली हुई बातें। अब प्लीज यहां से जाओ।
आपकी आंखें इतनी अंगारा क्यों बनी हुई हैं? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम मेरे आगे मजबूर हो, फिर भी तुम आयान को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो। आयान ने क्या कहा आपसे? जो मैं तुमसे पूछ रही हूं सिर्फ उसका जवाब दो। मेरी ये शर्त थी कि तुम मेरे बच्चों के सामने मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुम उन्हीं के सामने मेरे लिए नफरत का इजहार कर रहे हो। अब जरा सोचो ना, अपनी हार मानने के बाद जब तुम मुझे प्रपोज करोगे उनके सामने, तो वो कैसे यकीन करेंगे इस बात का? और तुम्हें क्या लगता है जिब्रान, इस तरह से मैं हानिया की मां को जिंदा छोड़ दूंगी? बहुत गलत खेल खेल रहे हो मिस्टर तुम। क्या कहूं कि तुम मेरी मोहब्बत बन चुके हो और तुम मेरी इस मोहब्बत को मेरी जिद बना रहे हो। वैसे अगर यही हाल रहा ना, तो मैं सुल्ताना बेगम को मार दूंगी और जिंदा तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हें अंदाजा तो हो चुका होगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। और इससे पहले कि अयान मुझसे कहे कि मैं इस घर से निकल जाऊं, तो तुम अयान से कहोगे कि तुम्हारी सोच गलत थी मेरे बारे में। Just do it or you will regret it. तुम क्या चाहती हो? मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहूं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी अधिका? तो फिर जब मैं कमरे से बाहर आऊं, अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जाया करो। इतनी नफरत मत पालो जो बाद में ही तुम्हारे मुंह पर थोपने वाली हूं मैं। अच्छा, तो फिर अपनी धमकियां भी संभाल कर मत रखो और मुझे कमजोर मत समझो कि मैं इस कंडीशन में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर सुनो, आज से एक थप्पड़ रोज तुम्हारे हाथ से खाऊंगी और गिनती जाऊंगी जब तक तुम्हारे दिमाग से मां बनने का भूत उतर नहीं जाता। अगर ये सारे थप्पड़ सूद समेत तुम्हें वापस ना किए ना, तो फिर कहना कि किस काम की सौतन थी तुम शांजे। तुम क्या मेरे सर पर बार बार चढ़ी रहती हो हानिया? जब तुम्हें किडनैपर्स की डिमांड पता चल ही गई है और अयान भी पैसे देने को तैयार है, और अगर तुम 3 दिन तक मजीद वेट नहीं कर सकती तो फिर दे दो किडनैपर्स को पैसे और ले आओ अपनी अम्मी को। ये तुम कैसे बात कर रहे हो हानिया से? एटलीस्ट इस बात का तो लिहाज करो कि इसकी मॉम का किडनैप हुआ है। इमोशनल होना तो बनता है इसका, और तुम इसे मजीद हर्ट कर रहे हो। वैसे आज आप काफी प्यारी लग रही हैं। और मैं सोच रहा हूं कि हानिया की अम्मी को बाजियाब कराने के बाद मींस के उनको बाजियाब करा ही लूं। और ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है आप पे। इंतहाई घटिया हो तुम। इतना ही ख्याल कर लेते कि रोजे की हालत में हो तुम भी और ये भी। आप इसे छोड़ें, इसे क्या पता मेरे दिल में आपके लिए क्या है। वैसे कहीं जा रही थी आप?
हाँ, क्यों? तुम चलोगे साथ? नहीं नहीं, आपके साथ कैसे जा सकता हूँ मैं? आजकल आपकी चाल हिरनी की है और मेरी कछुए की। वैसे क्या आप शॉपिंग करने जा रही हैं? ओह नो, एक्चुअली ऑफिस जा रही हूँ। वो क्या है ना, कल रात को अयान बहुत परेशान था ऑफिस को लेकर, सो बस उसकी हेल्प के लिए जा रही हूँ। अफ्तार, आप हमारे साथ ही करेंगी ना? वो मेरा मतलब है कि अगर ऑफिस आप संभालेंगी तो फिर हमारा दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। क्यों हानिया? डोंट वरी, इफ्तार हम साथ ही करेंगे, ओके? उसकी एज का ही ख्याल कर लेते। आ गए ना तुम अपनी औकात पर। जिसे तुम मेरी औकात कह रही हो हानिया, दुआ करो तुम्हें दिखानी ना पड़े। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। अब तुम्हें चीट ही करना पड़ेगा माहिन मलिक, क्योंकि ऐसे तो तुम हार मानने वाली हो नहीं। हेलो। हाँ जिब्रान। आई एम सॉरी वासिक भाई अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपने, बस मैं मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ओह, यानी आप बिजी हैं? नहीं नहीं, तुम बताओ सब खैरियत है? वासिक भाई, सुल्ताना आंटी की तलाश एक मामा बन गई है। मुझे कुछ अलग से प्लान करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी क्या हेल्प चाहिए यार? मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। आप मुझे ये बताएं, आप कब तक फ्री हो जाएंगे? यार जिब्रान क्या बात करते हो, अम्मी के लिए मैं फ्री हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे पास आ जाऊँ अभी? अभी हमारे पास 3 दिन से ज्यादा का टाइम है वासिक भाई। आप तसल्ली से अपनी मीटिंग निपटा लें, फिर पूरी डिवोशन के साथ डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है। अब मैं तुम्हारी तरह सोचूंगा माहिन मैडम, घटिया लोगों को घटिया तरीके से ही डील करना पड़ता। मॉम, आप फिर से रो रही हैं? शाफे, मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? तमाशा बना के रख दिया जिब्रान ने मेरा। मॉम, अयान का फोन आया था। वो कह रहा था कि अब अगर किडनैपर्स की कॉल आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि रकम का बंदोबस्त हो गया है। क्या? जी मॉम, अयान और मैं दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि हम दोनों नानी के लिए किडनैपर्स को रकम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शाफे, ये बहुत बड़ी रकम है। कितनी बड़ी रकम है मॉम? अगर ये रकम इससे ज़्यादा भी होती तो क्या आप अपनी अम्मी के लिए नहीं देती? 4 दिन रही हैं वो हमारे पास, और इन 4 दिन में हमें उनसे इतना लगाव हो गया है, तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आपने इतना टाइम गुजारा है उनके साथ, तो आपको कितना प्यार होगा अपनी अम्मी से। और फिर आप ही से तो हमने सीखा है कि माँ की अहमियत क्या होती है। और वैसे भी मामला हमारी मॉम की मॉम का है, तो आपके लिए तो हम अपना सब कुछ लुटा देंगे। शाफे मेरी जान, आओ इधर बैठो मेरे पास।
ठीक है, तुम तिलावत करो। फरहान, कुछ कहना था? हाँ, वो गोश्त लेकर आया था, मैं किचन में रखा हुआ है। हदीका का कहना है कि फ्रीज करने से पहले धो लेना चाहिए। मैं उसके कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें बताऊं। ठीक है, तुम तिलावत करो, मैं जाकर। बीवी के होते हुए शौहर किचन में काम करे, ऐसा नहीं होता। मैं गोश्त धोने का नहीं, फ्रीज करने का बोलने वाला था। फ्रीज करोगे तो हदीका बेगम से डांट खाओगे क्या? शौहर को ऐसे ताने देना ठीक है क्या? आप क्या बीवी शौहर से मजाक भी नहीं कर सकती? सुबह तो तुम बिल्ली की तरह पंजे लेकर पीछे पड़ गई थी। शुक्र करो काटा नहीं बिल्ली की तरह। वासिक भाई, ये तुमने मुझे गाड़ी बाहर पार्क करने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए कि आपको भी वापस आना होगा। क्यों? लेकिन इफ्तार से पहले वापस भी आना होगा। आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। वासिक भाई, ये जो माहीन है ना, ये बहुत खतरनाक औरत है। इसके सामने मैं भी बेबस हो गया। ये मेरा और हानिया का फिजिकली तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन इंटरनली इसने बहुत कुछ सोच रखा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हानिया को इस घर से निकालना। इसीलिए वो एक बहुत गहरी गेम खेल रही है, जिसको समझना अब आपको होगा। ठीक है, सुन रहा हूं मैं, बोलते जाओ। वासिक भाई, सुल्ताना आंटी को भी इसी औरत ने किडनैप करवाया, और वो उन्हें इस शर्त के ऊपर छोड़ेंगी कि मैं उसे उसके बच्चों के सामने प्रपोज करूं। What? इससे भी बड़ी हैरत होने वाली है बाप को, आप बस सुनते जाइए। वासिक भाई, उसका इस घर और फाइक मलिक की जायदाद में से 1 रुपए का भी हिस्सा नहीं बनता, इसीलिए वो हानिया को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। अगर मैं उसे प्रपोज करता हूं तो 2 तरह की सिचुएशन सामने आएगी। एक तो ये कि हानिया को जलन होगी और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर हानिया मुझसे शादी करती है तो उसे इस घर से जाना होगा, और वो इस जायदाद में से जो कि 8वां हिस्सा लेकर जाएगी। और अगर हानिया इस बात की परवाह नहीं करती, जो कि मुझे लगता है कि वो परवाह नहीं करेगी बल्कि मजीद नफरत करने लग जाएगी, तो वो मुझसे ऐसी शराइत पर शादी कर लेगी जिसके बाद मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। यहां से वैसे भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाएगी और एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करेगी। और अगर मैं ये कुर्बानी नहीं देता तो वो सुल्ताना आंटी को कत्ल कर देगी, और हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि पूरी कोशिशों के बाद हमें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिब्रान, तुम ये बात अपने होश आवास में तो कर रहे हो ना? आप अंदाजा कर ले वासिक भाई कि मैं कितना बौखला के रह गया। तीसरी सूरत यही है कि मैं इसको गोली मार दूं, लेकिन अफसोस कि उसके बाद भी हम सुल्ताना आंटी का पता नहीं लगा सकेंगे। उसका बाप उसके इस काम में पूरी मदद कर रहा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं, आपको करना होगा वासिक भाई। एक्टिंग करनी होगी आपको। एक्टिंग? मैं कुछ समझा नहीं। वासिक भाई, इससे पहले मैं उसे प्रपोज करूं, ऐसी नौबत आने से पहले आप उसे प्रपोज कर दें। क्या कह रहे हो जिब्रान? हैरान ना हो, आप रिलैक्स करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है। पहले तो आप अपना माइंड क्लियर करें। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी है, और ऐसा वैसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।